लोग समझ रहे हो मेरे भाई? जैसे अगर अगर आपके जीवन में आप देख रहे हो बहुत सारा दुख है, बहुत सारा टेंशन है, पैसे की कमी है और अलग अलग प्रकार के चुनौती, जब एक नॉर्मल इंसान ये सब देखता है, वो रोने लगता है, वो शिकायत करने लगता है चर्च से चर्च। या अगर प्रभु यीशु उसके जीवन में वो देख रहा है कि उनका कार्य नहीं प्रकट हो रहा है, सो दोरा धागा और अन्य अन्य चीजें क्यों जाता है? क्योंकि उसको उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको उसके प्रार्थना के जो चीजें प्रकट होनी है वो प्रकट नहीं हो रहा है, और इसके लिए वो प्रभु को छोड़ देता है और विभिन्न विभिन्न चीजें वो ट्राई करने लगता है ताकि कोई ना कोई चीज उसके जीवन में कार्य आए और उसको सोल्यूशन दे। मगर मेरे भाइयों और बहन, आज हम कुछ सीखने वाले हैं कि जब हमारे जीवन में, परिवार में, रिश्ते में, गुजराती में बोलते हैं वावा जोड़ू, वावा जोड़ू मतलब साइक्लोन, तूफान, जब चारों ओर से आती है, लोगों को पता नहीं रहता है क्या करना है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी समस्याओं में हमें क्या करना है आज हम सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और किसकी मदद से? पवित्र आत्मा के द्वारा। सो जब आप नॉर्मली आप मानव के शब्दों से प्रार्थना करते हो, एक्चुअली आप आपके बुद्धि के ऊपर आप निर्भर हो रहे हो और आप प्रार्थना कर रहे हो। मगर प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा के भाषा के द्वारा, ये कोई मानव या मैं या कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में सिखा नहीं सकता है पवित्र आत्मा का भाषा, जो है विभिन्न विभिन्न भाषाएं, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में है गिफ्ट ऑफ टंग्स। आज हम कुछ सत्य सीखने वाले हैं और मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति, अगर आप बात नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही है प्रार्थना जो वेरी पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना वो है विभिन्न विभिन्न भाषाएं। आज हम कुछ इस भेंट के बारे में सीखने वाले हैं ताकि प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति विभिन्न विभिन्न भाषाएं बात करे। पहला चीज, ये भाषा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। 1 महीने का बच्चा भी, 6 महीने का बच्चा भी, 1 साल का बच्चा भी वो बात कर सकता है। और ऐसे टेस्टिमनी है मेरे भाई और बहनों जहां पर बच्चे अन्य अन्य भाषाएं वो बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं पर भी ये नहीं देखोगे कि प्रभु कोई व्यक्ति को चुनता है अन्य अन्य भाषाओं को बात करने के लिए, नहीं। जब आप प्रभु के शब्द को आप पढ़ोगे, जहां पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, वहां पर लोग अन्य अन्य भाषाएं बात करते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रभु चाहता है कि आप में से हर एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषाएं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं आप बात करें। हालेलुया। और बहुत बहुत आसान है मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत आसान है। किसी और चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, मगर पवित्र आत्मा को निर्भर होते हुए पवित्र आत्मा को हम चलाने। मगर उससे पहले मेरे भाई और बहनों, हम सब तैयार बैठे, आंखें बंद करें, अपने हाथों को खोलें और प्रभु को बोले, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको स्तुति और आराधना करता हूं। तूने मुझे चुना है प्रभु यीशु, तेरे शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का भाषा, विभिन्न विभिन्न भाषाएं, मैं ये जीव के द्वारा मैं घोषणा करूं, विनंती करूं हम सबों के लिए। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम याद रख करें, जब प्रभु यीशु जब स्पर्श करता है लोगों के जीवन में क्या से क्या होता है। हाँ मेरे भाई और बहन, जब हम यही गीत हम गाने के रूप में जब हम प्रभु के लिए गाएंगे, हम विश्वास करें कि प्रभु का सामर्थ हमारे हर एक अंगों को, हमारे हर एक हड्डियों को,
हर एक नसों को स्पर्श कर रहा है और पवित्र आत्मा हमारे बीचों में, हमारे परिवारों में बह रहा है। और जो कुछ भी प्रभु का राज्य का नहीं है वो सारी चीजें सर्वनाश हो रहा है और प्रभु का राज्य स्थापित हो रहा है। तो चलिए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को ऊंचा उठाएं ये गीत गाते हुए। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। अपने हाथों को उठा के कहें, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से सबका ताली के साथ बड़े बड़े काम होते हैं। फिर से खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से कहे ताली के साथ बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। तेरा फसल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। प्यार तेरा है सबसे महान।
दे अता। मुझको संभाल तू, साथ चलाए तू, करता है तू वरदा। तूफानों को थमा देता है सावर भी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है सावर भी खुदा तेरा हाथ है। सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से ऊंची आवाज से गाएं कलीसिया सब साथ। बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा। 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 लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। सबकी सगाई बड़े बड़े काम करता है सावर भी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सावर भी खुदा तेरा। अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सना। अंधों को आके तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सना। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। 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 मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें। मेरे खुदा तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें। पहाड़ों को मैदान करता है सावर भी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी सामर्थी हाथों को हिलाते हुए कहीं सब कलीसिया खुदा तेरा। फिर से पहाड़ों को मैदान करता है सावर भी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा हाथ। सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से हरी संगात तालियों के साथ छूते बड़े हुए बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है
I will need your word. I will need your word in every life. सावर भी खुदा तेरा बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा तेरा फसल जो भरपूर है जा मेरी तुझसे मामूर है तेरा फजल जो भरपूर है जा मेरी तुझसे मामूल है ओ तेरा फसल जो भरपूर है जा मेरी तुझसे मामूर है तेरा फजल जो भरपूर है जा मेरी तुझसे मामूल है प्यार तेरा है सबसे महान 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 मुझको संभाले तू साथ चलाए तू करता है तू अता मुझको संभाले तू साथ चलाए तू करता है तू बतिया तूफानों को थमा देता है सावर भी खुदा तेरा तूफानों को थमा देता है सावर भी खुदा तेरा खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़ी बड़ी काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं सदा खुदावन तेरे छूने से बड़ी बड़ी काम होते हैं तू ही है देता अब दी शिफा 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 उल्टे चलाए तू लगने चलाए तू देता है जीवन नया लगने चलाए तू मुझे चलाए तू देता है जीवन नया
देता है जीवन नया। लकड़ी चलाए तू, मुर्दे चलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने ये बड़ा नाम, सर्वशक्तिमान नाम जो है प्रभु यीशु का नाम, आपने हम सबों को दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे जीवन के रिलेटेड जो भी हैं प्रभु, जीवन के कोई भी क्षेत्र प्रभु, आपकी उपस्थिति वो सारे जगहों पर आई है पिता परमेश्वर। और जब आप और आपका स्पर्श और आपकी महान उपस्थिति हर एक के साथ है प्रभु, वहां पर चीजें असफलता चीजें नहीं देख सकते, मगर आपकी बड़ी सी बड़ी महान कार्य हम देख सकते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवनों में बह रहा है। प्रभु का पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श कर रहा है। सिर्फ स्पर्श ही नहीं मेरे भाइयों और बहनों, वो खुद साक्षात आपके और मेरे आत्मा में है, अंदर में है, और वो कार्य कर रहे हैं। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। हो हालेलुया 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 हालेलुया। हो रहा दरा शानदार राबा हालामादरा। प्रभु हम आपकी महान उपस्थिति प्रभु यीशु, आपकी महान पवित्र उपस्थिति प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु, व्यक्तिगत हर एक के व्यक्ति के जीवन में, उनके आत्मा में, उनके मन में, उनके शरीर में, उनके परिवार में हम बहने देते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा पारुल बहन और पूरे परिवार के ऊपर छाया हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका शब्द बताता है प्रभु, जहां पर आप शब्द घोषणा करते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभी इसी वक्त आपका स्पर्श बहता है प्रभु यीशु एलन के शरीर में प्रभु यीशु, उसके सर से हर एक अंग, हर एक हड्डियां, हर एक नस में बहते हुए और उसे मुक्त करते हुए, उसे साझापन करते हुए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा प्रभु ये आपका बेटा पूरी तरीके से प्रभु यीशु से साझापन मिल चुकी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। रिसीव राइट नाउ हर एक व्यक्ति अमित भाई, प्रभु का पवित्र आत्मा आप जहां पर है वहां पर मौजूद है। हेला मादरा शानदार राबा राबा अश्विन भाई, प्रभु का पवित्र आत्मा आपके परिवार के चारों ओर है और प्रभु का सामर्थ बहता है। यस यस रिसीव, यस रिसीव राइट नाउ बेलिस्मा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहां पर भी प्रभु यीशु विश्वास से बुलाया जाता है प्रभु, प्रभु वहां पर आप आपका सामर्थ प्रकट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चिंतन भाई, क्रिस्टीना बहन, धर्मेश भाई, हर एक व्यक्ति प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में है और प्रभु चुप नहीं बैठ रहा है, मगर महान से महान कार्य, जो चीजें जो हम सोचते असंभव है, वो सारी चीजें, जैसा एक पत्थर, जैसा एक बहुत बड़ा पहाड़ जो पत्थर से भरा हुआ है, जैसा वो फटता है, इसी तरीके से हमारे हर एक नाकामयाब सोच जो प्रभु के पवित्र आत्मा को नाकामयाब बनाता है, वो यीशु मसीह के नाम से वो सारे हिंड्रेंसेस, वो सारे सोच यीशु मसीह नाजरी के नाम से मिटता है। रिसीव इट राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु में हम आपको धन्यवाद देते हैं लोना बहन के लिए प्रभु, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपके दूत और महादूत
इनके जीवनों में है, इनके परिवारों में है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप इनके कमरे को आपकी महान उपस्थिति से प्रभु यीशु आप भर रहे हैं। प्रभु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जहां पर आप हैं वहां पर किसी भी प्रकार की बाधाएं कार्य नहीं कर सकती है। यदि कोई भी आपका संतान, आपका बेटा और बेटी के जीवन में किसी भी प्रकार की चीजें जो इनके ऊपर आक्रमण कर रही है, इनके शरीर के ऊपर मांदगी के तौर पर या किसी भी प्रकार से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से अभी इसी वक्त हर एक यीशु का बेटा और बेटी को मुक्त करते हैं पिता परमेश्वर। हरा दर्रा शंदा रबा इलाबदरा ओ हादरा हिरा हमादरा अलमद्रियरा। प्रभु धन्यवाद 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 आपके पवित्र आत्मा के वरदान के लिए जो 100% प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में, कार्यों, हर एक के जीवनों में, शरीरों में, रिश्तों में कार्य कर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु आप हर एक के जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं और आपका महान से महान बड़ा सा बड़ा जो शब्द है, सर्वशक्तिमान शब्द है, प्रकट करते हुए प्रभु यीशु हर एक के जीवनों को आप बदल रहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सिर्फ प्रार्थना करते हुए नहीं प्रभु के कार्य देख सकते, मगर साथ ही साथ हम प्रभु के कार्य को संपूर्ण होते हुए देखते हैं शब्दों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 1, प्रभु ने देखा चारों ओर अंधकार है, पवित्र आत्मा थे, हम देखते हैं उत्पत्ति के 1 में, मगर सब जगह चारों ओर अंधकार था। मगर जब शब्द उधर प्रकट किया आबा पिता ने, हम देखते हैं वही पवित्र आत्मा उस शब्द के द्वारा, वो अभी सिर्फ शब्द नहीं है, एग्जैक्टली वो बनते हैं जो आबा पिता ने कहा था। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, चिंतित ना होइए। डोंट बी ऑफ विद अ माइंड फुल ऑफ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। आपका चंगाई, आपके असंभव से असंभव कार्य आपसे दूर नहीं, या ऐसा नहीं कि असंभव है, मगर हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है उसे संभव करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं देखता हूं हमारा जीवन, बहुत बार जब लोगों की मुलाकात में लेता हूं, व्हेन आई विजिट पीपल्स होम, ठीक है, जो अभी बहुत अभी कंटिन्यूली मैं अभी विजिट करते आ रहा हूं, मैंने देखा है कितने सारे लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि बीमारी है, क्योंकि पैसा का प्रॉब्लम है और बहुत कुछ। और मैंने यही देखा है, बस मानव को सिर्फ शिकायत करना, रोना और चिंतित रहना, और बहुत सारा चिंता हुआ तो अपने जीवन में हार मान लेना। मगर मेरे भाई और बहनों, ये है वो लोग करते हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, मगर आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज हम और इंटीमेटली या और पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता डेवलप करते हुए कैसे साक्षात हम इनको हमारे जीवन में कार्य करने कैसे हम देना चाहिए, वो आज हम सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा निरंतर आपके और मेरे जीवन में करे, उसका एक ही गेटवे है, एक ही दरवाजा है, और वो है अन्य विभिन्न भाषाएं बोलना। प्रेज द लॉर्ड। विशेष के लिए जो भाइयों और बहनों, जो लोग विभिन्न भाषाएं नहीं बोलते हैं, ये आपके लिए है। जो लोग विभिन्न भाषा तो बोलते हैं मगर 1 या 2 वर्ड से संतुष्ट हैं, नहीं मेरे भाइयों और बहनों। जैसे गुजराती सुंदर भाषा में अलग अलग शब्द हैं, अंग्रेजी में अलग अलग शब्द हैं,
अलग अलग टोन है, हिंदी में अलग अलग शब्द सेंटेंसेस है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, ये विभिन्न विभिन्न भाषा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं, हर एक से मैं विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि हर एक व्यक्ति इच्छा रखे विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोलने की। क्यों? क्योंकि हम आगे सीखेंगे क्यों बहुत जरूरी है। ये पावरफुल एक लैंग्वेज है मेरे भाइयों और बहनों। भले प्रभु के शब्द में नहीं लिखा है, अगर आप विभिन्न विभिन्न भाषाओं के बारे में जब आप जानोगे पवित्र आत्मा के खुलासे के द्वारा, आपको पता है जैसे हिंदी लिखा जाता है, इंग्लिश लिखा जाता है, आपको मालूम है विभिन्न विभिन्न भाषा भी लिखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। विभिन्न विभिन्न भाषाएं भी लिखी जाती है और वही व्यक्ति उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा रेवलेशन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जब आप प्रभु के शब्द को पढ़ते हो पवित्र आत्मा के बिना, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा, मगर वही प्रभु का शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़िए, आपको रेवलेशन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या रेवलेशन चाहिए, वो आप तय करो। ठीक है, आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा की बहुत बहुत हर एक व्यक्ति को जरूरत है। जैसे हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही पवित्र आत्मा की जरूरत है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम कुछ अन्य भाषाओं के बारे में सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट गिफ्ट ऑफ टंग्स। और अगर आप आपके जीवन में आप उसे उपयोग करते हैं, इफ यू इंप्लीमेंट दिस टीचिंग, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इन टंग्स। प्रेज द लॉर्ड। यू अंडरस्टूड? जो व्यक्ति जो ये सत्य आज सीखेंगे और उसे अमल में करेंगे, आप अन्य भाषाओं बोलोगे मेरे भाइयों और बहनों। पहला चीज, अन्य भाषाएं आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करता है, पवित्र आत्मा के ऊपर करते हैं। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो प्रभु चुनता है करके, मगर प्रभु के शब्द को हम हर एक शब्द के द्वारा हम चलेंगे और जानेंगे कि किस किस लोगों को मिलता है पवित्र आत्मा, और आप खुद कंक्लूड करोगे, अरे ये तो सब लोगों को मिला है। अगर सब लोगों को मिला है तो आपको और मेरे को भी मिल चुका है। हालेलुया। सो इन इंग्लिश इट इज नोन एज tongues. The gift of tongues is the entrance into the supernatural. Praise the Lord. विभिन्न विभिन्न भाषाएं वो क्या है? वो एक एंट्रेंस है अलौकिक जीवन जीना। अब बहुत तंग हो गए होंगे ये नेचुरल लाइफ जीते हुए भी, आप बहुत थके होंगे कि ये क्या है ये नेचुरल लाइफ, जहां पर हम बहुत जल्दी हम पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अशांति होने लगती है और बहुत कुछ। अलौकिक जीवन वैसा है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब चील, अभी चौमासा आने वाला है, आप बोलोगे चौमासा क्या होता है? मानसून। ठीक है, मानसून आ चुका है नियरली। ऐसा सोचो कि एक चील है, वो देखती है कि अरे बरसात हो रही है और मेरे को उड़ना है, तो चील क्या करेगी मालूम है? वो दूसरे पक्षियों जैसा वो बादल के नीचे नहीं उड़ेगी या कुछ हाइट तक नहीं उड़ेगी, वो उड़ेगी तो उड़ेगी बादलों के ऊपर वो उड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बादल है, इसके वजह से तो बरसात हो रही है। अगर वही बादल के ऊपर वो उड़े तो क्या होगा? हम देखते हैं कोई बरसात उधर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं हम विभिन्न विभिन्न भाषाएं हम बोलने लगते हैं, ये भी प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप और मैं हम एक आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी हम चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कल मैं एक जगह पर था, ठीक है, उधर एक छोटे से लड़के को जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको मैं काउंसलिंग दे रहा था। ठीक है, उसको प्रभु का शब्द दिलाया और उसको बोला ये प्रभु के शब्द तुम पढ़ो और इसको तुम बोलते जाओ।
और कुछ ही क्षण में वो व्यक्ति अभी उधर वो जगह नहीं है जहां पर वो बैठा हुआ था। वो खुद बोलता है, मैं तो कहीं और में चला गया था, बादलों में इतना हल्का अन्य अन्य भाषाओं बोलते हुए वो कहीं और चला गया था जहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे आप और मैं, हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, और वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन ले चलता है, वैसे ही पवित्र आत्मा का वरदान, विभिन्न विभिन्न भाषाएं, आपको नेचुरल क्षेत्र जो हकीकत है, जो आपको दिखाई देता है, फैक्ट्स, उधर से निकाल कर आपको प्रभु के उपस्थिति में वो लाता है। हालेलुया। सो इन इंग्लिश अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, सो व्हेन अ पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, he or she is moving from the natural realm to the supernatural realm. Praise the Lord. जब एक व्यक्ति वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो प्रार्थना करने लगता है, अभी वो जो दिखता है, क्या महसूस होता है, वो क्षेत्र से हटकर वो एक अलौकिक, एक अद्भुत, एक प्रभु के क्षेत्र में वो उधर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रभु के शब्द को हम लिखते हैं। पहला शब्द है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14। बहुत इजी है लर्न करने के लिए। 2 कोरिन्थियंस पार्ट 13 वर्स 14, लाइक 13, 14, 15। सो इन द सेम वे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14 क्या है? इधर कुछ प्रभु के बारे में और खुलासा किया जाता है पौल के द्वारा। क्या है, पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और परमेश्वर का प्रेम। देखो, और परमेश्वर का प्रेम, ये सब रिप्रेजेंट करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और आबा पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर पवित्र आत्मा आपको और मेरे को क्यों दिया गया है? ताकि हम प्रभु के साथ सहभागी बने। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो उधर प्रभु के साथ सहभागी नहीं है। दैट मीन्स फेलोशिप, दैट मीन्स कम्युनियन। सहभागी मतलब कम्युनियन, कम्युनियन नहीं है। समझ रहे हो? अभी दूसरा, जब पवित्र आत्मा एक के जीवन में नहीं है, लोगों के साथ भी वो सहभागी बन नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली लिखा है, द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। प्रभु यीशु की कृपा, आबा पिता का प्यार, और देखिए पवित्र आत्मा का सहभागी। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम कई बार बहुत बार शायद हम लोग पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, मगर जब सहभागी नहीं है, इससे पता चलता है कि कहीं तो प्रॉब्लम है कि मैंने पवित्र आत्मा को बहने नहीं दिया है। सही में जहां पर पवित्र आत्मा है, प्रभु के साथ और लोगों के साथ फेलोशिप हर बार रहेगा मेरे भाइयों। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? एक वो व्यक्ति एकदम अकेले नहीं रहेगा, वो व्यक्ति दूसरों से जुदा नहीं रहेगा, वो व्यक्ति प्रभु से जुदा नहीं रहेगा। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर सहभागी है। हालेलुया। फिर हम आगे देखते हैं, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में वो बढ़ता है, उसकी भविष्यवाणी की है, वो व्यक्ति विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलेगा। ये लिखा है आइजाया का ग्रंथ में। हम पुराने करार में हम नहीं देखते हैं कोई भी व्यक्ति विभिन्न विभिन्न भाषाएं वो बोलते हैं। भले लोग भविष्यवाणी करते हैं मगर विभिन्न विभिन्न भाषाएं नहीं। इसके लिए आइजाया पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं। ही प्रोफेसाइज इन चैप्टर 28 वर्स 11। क्या है वो, पढ़िए। आइजाया 28:11। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों
और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जब प्रभु हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करते, लिखा है विथ स्टैमरिंग स्पीच एंड अ फॉरेन टंग he will speak to this people. Praise the Lord. Thank you Jesus. आप देख रहे हो, एक तो प्रभु अपने से बात करते हैं। कई बार लोग बोलते लोग कुछ ही लोगों से करते हैं, नहीं, प्रभु कभी पक्षपात नहीं करते। He is not a partial God. If he spoke to Peter, he will speak to you. If he spoke to Jesus, if he spoke to Paul, अगर वो पॉल से बात किए हैं, पेतरुस से बात किए हैं, स्टीफन फिलिप से बात किए हैं, तो एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे भी बात करते हैं और हमारे द्वारा भी वो बात करते हैं। थैंक यू जीसस। चलिए, क्या पवित्र आत्मा का वरदान हर एक के लिए है? ये जो अन्य भाषाएं, जो लोग अभी भी शैतान ने उनको झूठ बोल के हम देखते हैं उनसे वो ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जो अन्य भाषाएं हैं, ये सब के लिए है मेरे भाइयों और बहनों, अन्य भाषा है। चलिए, कहां पर लिखा है? मार्क का शुभ संदेश चैप्टर 16 वर्स 17 से 18। क्यों मैं ये विभिन्न भाषा का, पवित्र आत्मा का भाषा का मैं आज ये टॉपिक मैंने लिया है? क्योंकि कई बार अपने को पता नहीं है कैसे प्रार्थना करें। यस, मुझे भी पता नहीं कैसे प्रार्थना करें। लोगों को जब वो उनकी परेशानी, दुख, तकलीफ वो देखते हैं, उनको पता नहीं प्रभु से क्या बोले। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इतने आशीर्वादित हैं कि प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, जो पवित्र आत्मा जो प्रभु के हृदय को जानते हैं, उसके अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। कौन सा बेस्ट है मेरे भाइयों और बहनों? आप क्या बोलते हो, कौन सा बेस्ट है? आप प्रार्थना करें आपके लिमिटेशन को देखकर, या पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करें जो प्रभु ने आपके लिए इच्छा रखी है? हालेलुया। I will prefer Holy Spirit speaking on behalf of me, praying through me as per the will of God. Hallelujah. चलिए, हम देखते हैं यहाँ पर ये प्रभु यीशु के साक्षात शब्द हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है, विश्वास मतलब क्या? हमारा शब्द, हमारे कार्य एग्जैक्टली जो प्रभु ने बोला है उससे करस्पॉन्ड करता है, उससे मेल मिलाप रहता है, उसको बोलते हैं बिलीविंग, उसको बोलते हैं विश्वास, इन शॉर्ट। ठीक है, तो प्रभु का शब्द यहां पर इस प्रकार है, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 to 18। ये भी बहुत इजी है, मार्क 16, 17, 18। सो चैप्टर 16 वर्स 17 to 18 क्या है? पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ये साइंस है मेरे भाइयों और बहनों, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, ये चिन्ह होंगे। These signs will be there. What kind of signs? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला चीज, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला चीज, दुष्ट आत्मा उनको नहीं निकालेगा घर से, जो अभी बहुत सारे लोगों घर पे हो रहा है। मैं देख रहा हूं जहां पर दुष्ट आत्मा काम करता है, उधर लोग सोचते हैं चलो ये घर छोड़ के चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज। अब देख रहे हो, तो यहां पर प्रभु का शब्द बताता है, मगर वो लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, विश्वास मतलब जो प्रभु के शब्द के अनुसार एग्जैक्टली वो चलते हैं, प्रभु के साथ एकत्रित हो चुके हैं, जहां पर वो खड़े हैं प्रभु यीशु उधर साक्षात वो खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? पहला चीज, वो लोग दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। आप देख रहे हो, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। तमिल, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, वो नहीं। मगर जब भी प्रभु बात करते हैं वो आत्मिक चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दूसरा चिन्ह, पहले चिन्ह के बाद दूसरा चिन्ह जो कॉमन है, प्रभु बोलते हैं हर एक व्यक्ति। ये कैसे है मालूम है? कि प्रभु ने उनका नेट बैंकिंग आपको दे दिया। ये कैसे मालूम है? ये ऐसा सोचो, मेरे अकाउंट में
करोड़ों रुपए है, और मैंने आपको उसका पासवर्ड और उसका यूजर नेम आपको दे दिया, और साथ में आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी दे दिया, और बोला है कि तुमको जितना निकालना है तुम निकाल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, विभिन्न विभिन्न भाषाएं प्रभु ने पवित्र आत्मा का वरदान हमें देते हुए, विभिन्न विभिन्न भाषा के वरदान देते हुए प्रभु अपने को एक्सेस देता है, प्रभु अपने को राइट देता है, प्रभु अपने को हक देता है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड अपने को दे के और बोलते हुए, बेटा बेटी, तेरे को जितना मेरे राज्य में जो संपत्ति है, सामर्थ है, उपयोग करना है, उपयोग कर इस प्रकार। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, कितना जरूरी है। आप देखिए विभिन्न विभिन्न भाषाएं। सो इन शॉर्ट, अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्रभु यहाँ पर बोलते हैं हर एक व्यक्ति जो मुझ पर, जो मेरे साथ एकत्रित है, when my word correspond to his lifestyle, प्रभु बताते हैं these signs will follow। बहुत कुछ है, क्योंकि वो अपना टॉपिक नहीं है, हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखिए एक और रेफरेंस, प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेषितों न चरित, ठीक है, चैप्टर 2 वर्स 4, चैप्टर 2 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, चैप्टर 2 वर्स 4, प्लीज रीड। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोग जो एक कमरे में बंद थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर प्रभु का शब्द ये घोषणा करता है कि ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। देखिए पवित्र आत्मा ने इनको बोलने की सामर्थ्य दी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उन्होंने अपने आप से सामर्थ्य नहीं देखा। एक चीज बताऊं, आप और मैं ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू ऑल नॉर्मल थिंग्स, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अलौकिक चीजें, और अलौकिक चीजें नेचुरल चीज से कभी हो ही नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इसके लिए प्रभु ने अपने को पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, जिसके द्वारा हम देखते हैं जब वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, फिर क्या होता है? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आप देख रहे हो, सब लोग, यहाँ पर लिखा है, they were all filled with the Holy Spirit, and all of them, all 120, all of them began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Praise the Lord. Thank you, Jesus. कुछ लोग नहीं, हर एक व्यक्ति उधर जो मौजूद थे। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा का वरदान, ये विभिन्न विभिन्न भाषाओं का वरदान हर एक को दिया गया है। जैसे पवित्र आत्मा सिर्फ कैरिस्मेटिक लोगों को नहीं, हालेलुया बोलने वालों को नहीं, हर एक व्यक्ति को, हर एक ख्रिस्ती को, जब उसने प्रभु के शब्द को स्वीकार किया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे और हम देखते हैं फिर से एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित, चैप्टर 10 वर्स 45 और वर्स 46। 44 में हम देखते हैं ये लोग प्रभु के शब्द को सुन रहे थे, और जैसे जैसे वो सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें भर देते हैं। फिर क्या होता है, आगे पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, और क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हर एक व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा मिला, देखिए कितने सारे रेफरेंसेस हैं। जैसे उनको पवित्र आत्मा मिला, वो स्टार्ट हो गए अन्य अन्य भाषाओं में बात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करने के लिए। देखिए कितना जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं रहता, अगर आप और मैं, जैसे बहुत बार मैंने सोचता था ये शायद ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है।
जरूरत है हर एक व्यक्ति के जीवन में। आप डिप्रेशन में बाहर निकल जाओगे। हर एक चीजें जो दुश्मन अंधकार शक्ति के द्वारा जो लोगों के ऊपर अटैक करता है, वो सबसे आप बाहर निकल जाओगे। ये जो विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं, वो मास्टर की है मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे आत्मिक बख्शिशों को अनुभव करने की। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और रेफरेंस हम देखते हैं, प्रेरित चरित्र चैप्टर 19 वर्स 2 से 7। Acts of the Apostles chapter 19 verse 2 to 7 क्या है? उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखिए, विश्वास करने के द्वारा हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को मिलता है। फिर आगे, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। इनको तो पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, वो भी कभी सुना नहीं है। फिर उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही पौल ने उनके ऊपर हाथ रखा, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं वो बोलने लगते हैं और साथ ही साथ भविष्यवाणी करने लगते हैं। कुछ 12 लोग थे, जिस तरह से वर्स 7 में लिखा है। हर एक व्यक्ति मेरे भाई और बहन, ऐसा सोचो, अभी आप वो 12 लोगों में से आप उनके साथ, in these 12 people you are one of them, and St. Paul keeps his hand on you and prays. What happens? As per this word of God, you and I will start speaking in tongues and start prophesying. Hallelujah. Yes, मेरे भाई और बहन, प्रभु ने आपको ये बख्शिश दी है, आपको रिलीज करना है। इसके लिए पौल जो है, अगर आप देखोगे उनके पत्र, वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 14 वर्स 18, 1 कोरिंथियंस 14:18, देखिए वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, तुमसे ज्यादा तो मैं, इस तरह से, आई थैंक माई गॉड, आई स्पीक विद टंग्स मोर देन यू ऑल। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा समय वो प्रभु के साथ वो टंग्स में ही प्रार्थना करते हैं। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, 1 कोरिंथियंस 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय मेरे भाइयों और बहनों वो अन्य भाषाओं में, क्यों? क्योंकि अन्य भाषा में ही प्रभु के हर एक योजनाएं प्रकट होने लगती है। अन्य भाषा के द्वारा ही हम देखते हैं हम सही प्रार्थना हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा खुद हमारे द्वारा वो जो प्रार्थना है वो करवाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए फिर से जूड 1:20 पौल क्या बताते हैं, देखिए जूड 1:20 1:20, देखिए इस प्रकार है अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी में पढ़िए। जूड 1:20, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। इसमें लिखा है अंग्रेजी में, but you beloved building yourself on your most holy faith
praying in the Holy Spirit. Praise the Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हुए हम विश्वास में और हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार देखो ना, हम क्यों बहुत बार मेरे भाई और बहनों हम परिस्थिति को देखते हुए हम घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार हमने अपने आप को हमने मजबूत नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं ना व्हाइट सेल्स या बोलते हैं स्टेमिना, और ये सब अपने को मदद करता है बीमारी से लड़ने के लिए। अगर वो हार मान लेती है फिर बीमारी एक के शरीर के ऊपर राज्य करने लगती है। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा को हम और स्ट्रांग बनाते हैं, हम देखते हैं किसी प्रकार की डिप्रेशन, किसी प्रकार की स्थिति, किसी प्रकार की लोग आपकी जब निंदा करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि आपने अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को अपने मजबूत रखा है। हालेलुया। मैं अभी देख रहा हूं, मैं अभी साक्षात में अनुभव कर रहा हूं और मेरे को बहुत मजा आता है। जब मैं ऑफिस में जाता हूं, तरह तरह के लोग सोचते हैं, तरह तरह के लोग बोल करते हैं, जो सब जगह कॉमन है। ठीक है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि जब एक व्यक्ति पवित्र जीवन ट्राई करता है जीने के लिए, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल लोगों जैसा उनके जैसा नहीं है, उनके जैसा सोच आपका नहीं है, उनके जैसा शब्द जो बहुत बार गालियां रहती है वो आपकी नहीं रहती है, जो उनके कार्य जैसे रहते हैं वो आपके जैसे, तो आपको दूर रखा जाता है, आपसे दूर रहा जाता है। कई बार लोग बोलते हैं तुमको मजा नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूं। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि माइंड ऑलरेडी प्रभु के साथ फिक्स्ड है। पवित्र आत्मा वो कंटिन्यूली कार्य कर रहे हैं और मैं उसमें व्यस्त हूं। सो जब लोग आपके विरुद्ध कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, मैंने ये देखा है बहुत बार दुश्मन आपको और मेरे को ललकारेगा, बहुत बार आपको इतना ललकारेगा कि वो बोलेगा चल 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 तू कुछ बोल। मगर ये सब से मैं अवेयर होते हुए, ये सब देखते हुए मैं देख रहा हूं कि प्रभु ने मेरे को ऐसा स्ट्रांग बनाया है। सिर्फ प्रार्थना या प्रवचन में अच्छा प्रवचन किया, अच्छा प्रार्थना किया, लंबे समय तक प्रार्थना किया, वो बताता नहीं है मेरे भाई और बहनों कि आप और मैं, हम लोग आत्मिक तरीके से कितने मजबूत हैं। मगर जब लोग आपको ढेर सारी गालियां देते हैं, आपको समझते नहीं हैं, आपकी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअली कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा शब्दों में से, मगर उसने ये किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा बोला, और जब चारों ओर लोग आपके ऊपर आपको देख के हंसते हैं, तब आप शांत हैं, तभी भी आप प्रभु के आनंद को अनुभव करते हुए आप बोलते हो प्रभु ये सब कोई मायने नहीं पड़ता है। जब आप इस प्रकार हैं, इससे पता चलता है that you are indeed so strong in the Holy Spirit that you don't count of any value what your manager, what your people, क्या आपका मैनेजर, क्या आपकी एम्प्लॉय, क्या आपके साथ क्या बोला जाता है, क्या निंदा किया जाता है, आपको कोई मायने नहीं पड़ता है। Praise the Lord. You have congratulations, you have already passed the test. Praise the Lord. Hallelujah. मगर जैसे ही अपने बोलते हैं मने खोटू लाग्यू, मेरे को बुरा लगा, और जाके लड़ने लगते हैं, तब आपने क्या किया? आप वो सब चीजों को आप महत्व दे रहे हो। और पवित्र आत्मा को, भले हम पवित्र आत्मा से अभिषेक हैं, हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम बहुत छोटा जगह हम देते हैं और उनको हम लिमिट कर देते हैं। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा को लिमिट कर दें मेरे भाई और बहनों, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अद्भुत कार्य आपके और मेरे जीवन में हो? क्या हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे जीवन में ये बड़ा कार्य हो? जब हम पवित्र आत्मा को परिपूर्ण तरीके से हम बहने नहीं देते, मगर जब लोग बोलते हैं उनको आंसर करना ही है,
जब ये पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को वो बोलता है, ए तू ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ठीक है, ओके, सुना लो मेरे को, नो प्रॉब्लम। कभी कभी सही में बताओ, मेरे को समझ में नहीं आता वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, मगर मैं मुस्कुराता हूँ, ये सोचते हुए कि वो व्यक्ति सोचेगा हाँ मैं सब समझ रहा हूँ और मैं सब सुन रहा हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर नहीं भाइयों, नहीं बहनों, उसमें भी एक अलग तरीके का मजा है जो मैं अनुभव खूब खूब कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया ये बोलता है तुम आर्ग्यू करो और हर एक आर्ग्यूमेंट को जीतो करके, मगर जब आप प्रभु यीशु के जीवन को आप देखो, बहुत बार लोग आर्ग्यू करने आते हैं, मगर प्रभु यीशु वही बोलते हैं जो समय जो बोलना है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, अगर पवित्र आत्मा चाहते हैं आप कुछ शब्द बोलो, वो खुद पवित्र आत्मा जो आपके अंदर मेरे अंदर निरंतर कार्य कर रहे हैं, वो खुद शब्द आपके जीभ के ऊपर रखेंगे। लूक चैप्टर 12 वर्स 12, ये प्रभु का शब्द है। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा गवाही देगा, वो बात करेगा। अगर आप और मैं, अगर इफ आई टेल गॉड इज माई डिफेंडर, इफ आई से गॉड इज माई प्रोटेक्टर, अगर मैं बोलता हूं प्रभु ही मेरा छत्र छाया है, तो हम क्यों हमारे जीवन को हम बचाने की कोशिश करते हैं जब लोग हमारी निंदा करते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु ने नहीं बोला कि प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है जो हमारा एडवोकेट है? एडवोकेट मतलब जो हमारे संग संग रहते हुए हमारे लिए हर एक लड़ाई लड़ता है। कई बार मेरे भाई और बहनों, हम क्यों दुखी हैं मालूम है? कई बार क्योंकि हम खुद ट्राई करते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, हम खुद ट्राई करते हैं हमारे लिए खुद लड़ने के लिए। मगर जितना हम प्रभु के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, that is called meekness. Let the Lord fight for you. If the Lord wants to speak, he will speak for you, my dear brothers and sisters. Who are we to speak for ourselves and give justification? मैं आपसे देख रहा हूं मेरे जीवन में एटलीस्ट ये लास्ट 1 month में कि मेरे को जस्टिफिकेशन, किसी को अगर सफाई देना है, मेरे को देने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्यों सफाई दूं मेरे बारे में? जितना लोगों को जो सोचना तुम सोचो। प्रेज द लॉर्ड। मजा आता है मेरा मश्करी करने में, लो और मश्करी करो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये भौतिक जीवन बहुत हम जब हम हर पल ये भौतिक जीवन जी रहे हैं, ये दुनिया में जी रहे हैं मांस और लहू के द्वारा, हम देखते हैं बहुत कंटाल चुके हैं। मगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप जिए। When you start living in the life of the Holy Spirit, you are flying above the clouds, not under the clouds. Hallelujah. Thank you, Jesus. ठीक है, तो चलिए हम आगे और देखते हैं। ठीक है, सो पौल यहाँ पर बताते हैं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए एक व्यक्ति अपने आप को विश्वास में और गढ़ बनाता है। चलिए एक और शब्द, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 39, उसमें पौल खुद बोलते हैं, क्या बताते हैं? पढ़िए 1 कोरिन्थियंस 14:39। हे भाइयों, भविष्यवाणी ठीक है भाइयों और बहनों, ठीक है, और आगे भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। ठीक है, इच्छा रखो, भविष्यवाणी करने की इच्छा रखो। फिर और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। आप देख रहे हो, अन्य विभिन्न भाषा बोलने से मना मत करो। पवित्र आत्मा आपको और मेरे को कभी फोर्स नहीं करेंगे मेरे भाई और बहनों। वो भाषाएं बोले जो वो चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप विभिन्न भाषाएं बोले, मगर आपके ऊपर और मेरे ऊपर निर्भर रहता है मैं पवित्र आत्मा को हाँ बोलूं या ना बोलूं, या ना कैसे बोले, क्योंकि मेरे को ये वरदान मेरे पास नहीं है, प्रभु ने मेरे को नहीं दिया, बाकी सबको दिया। आप क्या बोल रहे हो? आप प्रभु को एक्चुअली आप बोल रहे हो ना। और इसके लिए पौल यहाँ पर बोलते हैं, डू नॉट फॉरबिड टू स्पीक विद टंग्स।
डू नॉट फॉरबिड। सो बोलते हैं भविष्यवाणी करने की इच्छा रखो और विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलने से इनकार मत करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम आगे देखते हैं व्हाट डज इट मीन टू स्पीक इन टंग्स। व्हाट डज स्पीकिंग इन टंग्स मीन? जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न विभिन्न भाषाएं वो प्रार्थना करता है, उसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2। मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों रोज आप ये नोट्स दो जो मैं आपको दे रहा हूं, रेफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, आप पढ़िएगा और फिर से अपने आप को बोलो कि आप क्या कर सकते हो। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, दुनिया एक ही चीज बोलेगा, तू नाकामयाब है, you are a useless person, you cannot do anything, you can just live a natural life, but the word of God speaks something opposite to that. Praise the Lord. मेरे भाई और बहनों, कभी भी ये ना देखना कि जैसा दुनिया है उस प्रकार मेरा जीवन जीना है। नहीं, जैसा दुनिया बोलता है उसका एग्जैक्टली प्रभु का राज्य कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अगर आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, और 5 रुपए आप किसी और को दे देते हो तो कितना रुपए बचता है? कितना रुपए बचता है? लेट मी टेल मी इन द चैट। 10 रुपया है और 5 रुपया। यस, एंजल ने एकदम तुरंत बोल दिया 5। ये कहां का कैलकुलेशन है? बोलिए, कहां का कैलकुलेशन है? दुनिया का कैलकुलेशन है। अगर आपके पास 10 रुपए है और 5 रुपए आप दे देते हो और 5 रुपए ही रहता है, घट जाता है। मगर प्रभु का कैलकुलेशन क्या मालूम है? लूक चैप्टर 6 वर्स 38, प्लीज रीड। लूक चैप्टर 6 वर्स 38। क्योंकि ये दुनिया में आप और मैं रहते हुए हम बहुत बार इस रीत हमारे जीवन भी हम चलाने लगे हैं जैसा ये दुनिया चाहता है, और हम वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स जैसा दुनिया चाहता है। मगर मेरे भाई और बहनों, आप और मैं प्रभु यीशु ने चुना है। आपका और मेरा जीवन जीने का रीत एकदम अलग है, जिस तरह से प्रभु का शब्द द स्पिरिचुअल लॉ सेज। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न पूछा, अगर 10 रुपए है, 5 रुपए आपने दे दिया तो आपके पास 5 रुपए रहेगा, मगर प्रभु के राज्य में एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। प्लीज पढ़िए क्या लिखा है। अभी देखिए, 2 + 2 हम लोग बोलते हैं 4, राइट। 4 - 2 हम लोग बोलते हैं 2, राइट। मगर देखिए प्रभु के राज्य में क्या है, प्लीज पढ़िए। दिया करो जो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु का शब्द बताता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, दुनिया बोलता है 2 और कम होगा, मगर प्रभु के राज्य में जो प्रभु के नियम के अनुसार जब उसका सोच है, उसका शब्द है, उसके कार्य हैं, जब वो कुछ भी देता है उसको वापस और ज्यादा बढ़ जाता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का शब्द, आगे पढ़िए। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Praise the Lord. Thank you Jesus. मैं आपको एक छोटा सा आत्मिक एक लॉ बता रहा हूं कि जहां पर दुनिया बोलता है और कम हो जाएगा, प्रभु का शब्द एग्जैक्टली उसका उल्टा बोलता है, अरे और बढ़ जाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। मगर ये सब कैसे? जब हम प्रभु के हर एक शब्द को इतना सीरियसली जब हम लेते हैं और बोलते हैं जीवन जीना है तो प्रभु के शब्द के द्वारा। और आप देखोगे ये प्रभु का शब्द हर बार जिस तरह से ये दुनिया चाहता है उसका ऑपोजिट वो रहेगा। जैसा ये विभिन्न विभिन्न भाषा के बारे में आज हम सीख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं वो एक्चुअली पर्सनली प्रभु के साथ है, एक्चुअली मंडली के साथ, मंडली के लिए भविष्यवाणी है, और व्यक्तिगत एक व्यक्ति को और स्ट्रांग बनाने के लिए ये विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और जब हम विभिन्न विभिन्न भाषाएं बात करते हैं, जब एक व्यक्ति वो रहस्य, प्रभु के रहस्य चीजें वो बात करता है, हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2, देखिए क्या है, पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, देखो, जो अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं वो किससे बात करते हैं? वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर से बात करते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं। और कौन समझता है ये? इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। एग्जैक्टली, इसकी पवित्र आत्मा की बातें कोई नहीं समझता है। उसमें एक और गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो प्रभु का शब्द यहाँ पर ये घोषणा करता है, हमें ये समझाते हैं, ये जो विभिन्न विभिन्न भाषा है कोई समझता नहीं है, और वो एक ही व्यक्ति समझता है, वो है प्रभु खुद। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा में रहस्य की चीजें हम बात करने लगते हैं। देखिए, सेम रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 26, जब आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न विभिन्न भाषाएं हम बात करते हैं, हम पवित्र आत्मा हमारे द्वारा वो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार। मैं अभी हर एक वर्स में मैं नहीं जाने वाला क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर से 1 कोरिन्थियंस 14:4 प्रभु का शब्द बताता है क्या? कि जब एक व्यक्ति विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात करता है वो खुद को मजबूत बनाता है। जब आप परिस्थिति को देखते हुए, आपकी हालात को देखते हुए अपने आप को आप कमजोर आप देखने लगते हो, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, अन्य अन्य भाषाएं। देखिए आपको कैसे वो मजबूत बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप और मैं हम जो प्रार्थना करते हैं विभिन्न विभिन्न भाषाएं, हमारा मन जो है एकदम खाली रहता है। आपका और मेरा मन बोलेगा अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है करके। और एग्जैक्टली पौल खुद बताते हैं क्या है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 14, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 14 क्या है? इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आप देखिए, जब आप और मैं अन्य अन्य भाषाएं हम प्रार्थना करने लगते हैं, हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। आप देख रहे हो, हमारी आत्माएं प्रभु के साथ कनेक्टेड रहती है, बात करती है। और क्या होता है, दूसरा भाग क्या है? परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। आप देख रहे हो, आप आपकी बुद्धि से आप प्रार्थना नहीं करते हो। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आपकी बुद्धि बोले अभी क्या प्रार्थना करें, किसके लिए स्तुति करें, किसके लिए आराधना करें, जब मेरे जीवन में सब कुछ ये हो रहा है, सब क्या बोलते हैं, असफलता में देख रहा हूं। मगर तुरंत आपका आत्मा जो प्रभु में मजबूत है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप टेक ऑफ कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, सो फॉर इफ आई प्रे इन अ टंग माय स्पिरिट प्रेज, मेरा आत्मा प्रार्थना करता है मगर मेरा समझ वो असफल रहता है। वो मेरा जो बुद्धि है वो समझ नहीं सकता है। दैट्स वाई इसके लिए अन्य अन्य भाषाओं के साथ हम ये भी प्रार्थना करें कि हम उसको हम इंटरप्रेट भी करें, हम उसका अर्थ भी निकालें। इसके लिए हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस 14:13, ठीक है, इसमें लिखा है, therefore let him who speak in a tongue pray that he may interpret। जो अन्य अन्य भाषाएं का बात प्रार्थना करता है वो इसके लिए भी प्रार्थना करें कि वो उसकी अनुवाद करें। प्रेज गॉड। सो अभी पॉइंट्स ये सब आपको याद रखना है। जो लोग अन्य अन्य भाषाएं बात नहीं करते हैं, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से एक्टिवेट करना है। पहला है
मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, आपको प्रभु यीशु में विश्वास करना है। दूसरा, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 4, ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा तो हम सबों के लिए है, मगर साथ साथ उनके वरदाने भी सभी लोगों के लिए है, विशेष के लिए विभिन्न विभिन्न भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए। थर्ड थिंग, ये आपकी बुद्धि के अनुसार, द प्रेयर वोंट ओरिजिनेट और द प्रेयर वोंट कम फ्रॉम योर माइंड, बट इट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो है 1 Corinthians 14:14 इसका रेफरेंस। और 1 Corinthians 14:14 में भी when we speak in tongue, जब भी आप विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात करते हैं, हर एक बार आपकी बुद्धि डाउट करेगा, क्या तू सही में विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात कर रहे हैं? और कुछ लोग मैंने देखा है, वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं तो वो प्रार्थना करने लगते हैं, उनकी बुद्धि बोलती है अरे क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है, चुप बैठ जा, और तुरंत और चुप हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर आपको चुप नहीं होना है। कीप योरसेल्फ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 एंड जूड चैप्टर 1 वर्स 20, अपने आप को प्रभु के प्यार में रखो और निरंतर, जो प्रभु का शब्द है, निरंतर आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, these are the steps for the first time who want to speak in gift of tongue, who wants to operate in the gift of tongues. Hallelujah, thank you Jesus। अभी ये जो 5 मिनट है, 5-6 मिनट है, मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिए। जब एक व्यक्ति विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात करता है, बहुत कुछ होता है मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक तरीके से, इन द इनविजिबल वर्ल्ड, आत्मिक क्षेत्र में वो व्यक्ति उसके विश्वास को और दृढ़ बनाता है। जब एक व्यक्ति अन्य भाषाओं में बात करता है, भले उसको पता नहीं है वो क्या बात कर रहा है, मगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की इच्छा के हिसाब से वो प्रार्थनाएं होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एंड व्हेन यू स्पीक, जब आप प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न विभिन्न भाषाएं आप बात कर रहे हो, आप प्रभु के सामर्थ को अंदर से आप बाहर आप रिलीज करते हो। आप में से बहुत सारे घरों में मोटर होता होगा, पानी का मोटर, नीचे भी एक टैंक रहेगा, ऊपर भी टैंक रहेगा। किसके लिए? ताकि वो मोटर के द्वारा नीचे के टैंकी में जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है या बोर का पानी जो जमा रहता है, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली वो उदाहरण को आप रखो ये कॉन्टेक्स्ट में कि पवित्र आत्मा खुद, पवित्र आत्मा विभिन्न विभिन्न भाषाओं के द्वारा क्या होता है, वो जो सामर्थ जो आपके अंदर खूब भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं के द्वारा वो अंदर से रिलीज करता है, रिलीज वो लेते हैं और बाहर वो रिलीज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रभु से हम बात करते हैं, और वो भी उनके भाषाओं में, हमारे ये दुनिया की भाषा में नहीं, मगर प्रभु की भाषाओं में। कितना अद्भुत है, हाँ या ना? प्रेज गॉड। और जब एक व्यक्ति, आप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई और बहनों, कि कितने क्या शब्द मैं प्रभु के लिए उपयोग करूं, उसको बोलते हैं फोकट कार्य। हम कौन होते हैं प्रभु को चॉइसेस्ट शब्द से प्रभु से बात करने के लिए? वो हमारा पिता है। और जब हम विभिन्न विभिन्न भाषाओं के द्वारा करते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपने आप को और आत्मिक तरीके से अपने आत्मा को और मजबूत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम निर्णय लेना चाहते हैं, कहाँ घर ढूंढना है, किससे शादी करना है, क्या ठीक है क्या नहीं है, कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जितना से जितना हम गुप्त तरीके से प्रभु के साथ हम
विभिन्न विभिन्न भाषाओं में प्रभु से हम प्रार्थना करने लगते हैं, वो सारी चीजें जो हमारे लिए रहस्य है वो सब खुलासा होती है। इन इंग्लिश, praying in the Holy Spirit makes known to us all the hidden mysteries. Praise the Lord. Mysteries. आज एक ऐसा हुआ, मैं मेरे ऑफिस में ऐसे बैठा था, ठीक है, मैं ऐसे बैठा था तो एक भाई ने बोला कि उसके घर में प्रॉब्लम है। जैसे उसने प्रॉब्लम बोला, तुरंत मेरे मन में आया क्या है वो प्रॉब्लम करके। मैंने पूछा नहीं क्या प्रॉब्लम है करके, ऑन इट्स ओन मैंने कभी सोचा भी नहीं वो प्रॉब्लम आया मेरे मन में कि ये प्रॉब्लम रहेगा, मगर मैंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। और कुछ देर के बाद उसी लड़के ने बोला ये प्रॉब्लम है करके, और फिर मैंने देखा अरे ये तो ऑलरेडी मेरे को पता चल गया था, अभी ये व्यक्ति कंफर्म कर रहा है। अब देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, आप इतना फुल्ली चार्ज हो पवित्र आत्मा में, तुरंत जो भी उधर क्वेश्चन आता है ऑलरेडी उधर आंसर मिल जाता है कि एग्जैक्टली ये है कर। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। कई बार जब लोग मेरे को पूछते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, अभी ये ऐसा है करके, उसी वक्त आंसर आ जाता है, प्रेयर भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रभु के साथ कनेक्टेड हूं, सो क्लियरली वो टाइम में पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है क्या। मैं क्यों मेरा उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर आपको ये बता रहा हूं कि जो भी आज आपने सेशन, आपने ये शब्द सुना, ये सब मैंने अनुभव किया है, और जो मैंने अनुभव किया वही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, हाँ या ना। आपको मैं वो नहीं बोल सकता जो मैंने जीवन में अनुभव नहीं किया है। अगर मैंने जो चीजों अनुभव नहीं किया है और मैं आपको बोलूं और बोलूं आप अनुभव करो, आपको कोई मजा नहीं आएगा, आप शायद उसे पूरा परिपूर्ण होते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज इट इज नॉट ट्रायल्ड एंड टेस्टेड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मेडिसिन रहते हैं, दवाई रहते हैं, पहले टेस्ट किया जाता है चूहों के ऊपर, जानवर के ऊपर, और बाद में सर्टिफाई दिया जाता है हाँ ये दवाई अभी ये खतरनाक नहीं है लोगों के लिए, अभी लोगों को हम दे सकते हैं करके। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, आज अपने सत्य सुना विभिन्न विभिन्न भाषाओं के बारे में। आप हर एक व्यक्ति मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अन्य अन्य भाषाएं आप बात कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या करना है? विश्वास कीजिए पहला कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके जीवन में है, और प्रभु को समर्पण कर दो। कभी भी डिफेंड मत करो। अगर मैं डिफेंड करता हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं अपने आप को प्रभु का स्थान देता हूं, मैं अपने आप को मैं डिफेंडर बनाता हूं, और बुरी तरीके से मेरे जीवन में हारता हूं। क्यों ना हम वो प्रभु को बोलते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, उनको ही हमारा डिफेंडर बनाए, उनको ही हमारा छत्र छाया बनाए, उनको ही हमारा बल बनाए, और क्यों ना उनको ही कार्य करने दें। और ये चीज मैंने देखा है, जब खूब खूब लोग आपकी निंदा करेंगे, उस टाइम में आप और आप मजबूत बन रहे हो, क्योंकि जितना लोग निंदा करते हैं उतना ही हम प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं। आप देखना मेरे भाई और बहनों, आप और स्ट्रांग बनोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं ये महान रहस्य के लिए, ये महान गिफ्ट के लिए प्रभु, तोहफा के लिए प्रभु, पवित्र आत्मा का तोहफा विशेष के लिए, विभिन्न विभिन्न भाषाएं। मेरा हर एक भाई बहन प्रभु यीशु जो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मेरा हर एक भाई और बहन आपके पवित्र आत्मा के वरदान, विभिन्न विभिन्न भाषाएं, भविष्यवाणी और अन्य भेंट प्रभु यीशु इनके जीवन में खूब खूब ऑपरेट करें, जैसे जैसे प्रभु आप कार्य कर रहे हैं। विशेष के लिए प्रभु अमित भाई और उनका पूरा परिवार, अश्विन भाई और पूरा परिवार, बेलिस्मा और उनका पूरा परिवार, क्रिश्चियन चिंतन और उनका पूरा परिवार, क्रिस्टिना बहन, धर्मेश भाई और उनका पूरा परिवार, एलिजा बहन, इनग्रेड,
लोना बहन, लुइजा बहन, माइकल, मनीष भाई, पीटर भाई, विक्रम भाई, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ओ फादर, may they be connected forever and may they manifest your presence, Lord. May they spend more and more time in understanding and in operating in the gifts and the fruit of the Holy Spirit. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी चंगाई जो आपके बच्चों के जीवन में बह रही है और उन्हें स्वस्थ कर रही है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, और जो भी आज हमने शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा सुना है, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करते हुए हम उसे परिपूर्ण होते हुए देखें, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में प्रार्थना करते हुए और उसका फल प्राप्त करते हुए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई और बहनों, आपका जो मेमोरी वर्स है जो आज का होना चाहिए वो है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की सहभागी, द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, द वेरी फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रभु और प्रभु के लोगों के साथ बंधे हुए, फेलोशिप में रहते हुए, सहभागी बनते हुए, हम सब एक मन होते हुए, एक हृदय होते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न विभिन्न भाषाएं और भविष्यवाणी और हर एक प्रभु के पवित्र आत्मा के भेंट और फल हम दुनिया को दिखलाएं, ताकि लोग हमारे जीवन को देखते हुए, हमारे कार्य, हमारे शब्दों को सुनते हुए, देखते हुए जाने कि प्रभु यीशु जिंदा है और वो हर एक को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, ये जो शब्द है जो आपने सुना है, आप उसको अमल कीजिए। बहुत सारी रहस्य चीजें आपको पता चलेगा, किस तरीके से आपके हर एक के जीवन में प्रभु ने योजनाएं बनाई हैं। आप योजना को जानते हुए योजना के हिसाब से चलोगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट सोमवार को, नेक्स्ट मंडे को हम मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए हम हर एक प्रभु के शब्द जो सुना है उसका अमल करें। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।